बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मार्केट ने देखें सपोर्ट ली है ज़बरदस्त, बाइंग भी निकली। आगे डाटे पे जाएंगे, आपके सामने रखेंगे कि आज का डाटा कैसा रहा है, मार्केट की क्या तवक्कात है। कल आपको क्लियर बताया था कि कल बिग रिकवरी है। मार्केट ने आज 2000 पॉइंट स्टार्टिंग में प्लस किए, उसके बाद दोबारा से पैनिक क्रिएट हुआ, गोरे की सेलिंग आई और मार्केट दोबारा 3000 माइनस। लेकिन जो आपको मार्केट की सपोर्ट बताई थी 1,73,500 से 700, मार्केट ने उसको ऑनर किया। एक टाइम पे उसको ब्रेक भी किया, लेकिन दोबारा से मार्केट ने रिवर्स होके उसको सस्टेन भी किया। यानी कि मार्केट का जो लेवल है वो 1,73,500 से 700 बड़ा अच्छा सपोर्ट लेवल है। मार्केट ने इससे नीचे जो एक अपनी सपोर्ट बनाई है 1,72,300 से 500, ठीक है। और आपको बताया था 1,70,000 जो है वो एक डेंजर एरिया है। अगर खुदा ना खास्ता मार्केट इसको तोड़ती है तो वो हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है, मार्केट ने उसको नहीं तोड़ा, उसको ऑनर किया, मार्केट उससे ऊपर ही रही और हैमर कैंडल मार्केट ने बनाई है, ठीक है। तो आज यही सूरत हाल हुई कि सेलर बहुत था, लेकिन उससे डबल बायर आया और उन्होंने उसने तमाम जितना भी सेलर था उनको खा गए। मार्केट वहां से रिवर्स, और आप देखें मार्केट एक टाइम पे सिर्फ 700-800 मार्केट रह गई थी, तो एवरेज होके आखिरी टाइम पे मार्केट तकरीबन 1300 के करीब क्लोज हुई। डाटा पे चलते हैं, सब कुछ आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी आदत है कि हम बिल्कुल फैक्ट्स पे मबनी रियलिस्टिक तजिया करते हैं मार्केट का। और ताकि ये है कि जो बिल्कुल आपके लिए जो है वो अपना एक फैसला लेने के लिए मुफीद हो। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। और नए तमाम दोस्तों को जिनके जो अकाउंट खुलवाने के ख्वाहिशमंद हैं, आए। अब तो देखिए मार्केट भी 20,000 पॉइंट तकरीबन नीचे आ चुकी है। आके इन लेवल्स के ऊपर एंट्री लें और रीजनेबल आगे प्रॉफिट्स भी कमा सकते हैं आप। ये नंबर चलें, इन पे रब्ता करें, आपका फौरी तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खोला जाएगा अर्जेंट बेसिस के ऊपर। जी दोस्तों, पहला सेगमेंट हमारा फर्स्ट सेगमेंट है जी, मार्केट समरी। डाटा आपके सामने रखने जा रहे हैं। मार्केट आज क्लोज हुई है जी 1,73,150 पे। 1,303 पॉइंट जो है मार्केट से निकले। मार्केट में आज देखें वॉल्यूम अच्छा आया है। यही आपको स्टार्टिंग में बताया था कि तकरीबन 40-45 करोड़ के करीब करीब KSE 100 का वॉल्यूम होना चाहिए, और ये आया जी 42,49,09,530 शेयर। अच्छा वॉल्यूम है, आज बेहतर वॉल्यूम आया। उसके बाद अगर इसकी वैल्यू देखें तो तकरीबन पौने 33 अरब के करीब करीब बन रही है। मार्केट ओपन हुई, थोड़ा गैप ओपनिंग 1,74,783। मार्केट का प्रीवियस क्लोज था 1,74,453, यानी कि 350-400 प्लस मार्केट गैप ओपनिंग खुली थी। मार्केट ने अपना हाई पोस्ट किया 1,76,131, 1677 पॉइंट तक ऊपर गई मार्केट, और मार्केट ने अपना लो पोस्ट किया 1,71,693, 2760 पॉइंट तक मार्केट माइनस गई, ठीक है। ये इसने अपना नया लो पोस्ट किया है जी 1,71,693, ठीक है। तो मार्केट की रेंज क्या रही जी? मार्केट की रेंज रही आप 2760 में 1677 अगर ऐड करें तो ये तकरीबन बनती है जी 4300-4500 पॉइंट के करीब करीब। तो दोस्तों, मार्केट में तकरीबन इतनी करेक्शन आई है एक तरह की कि अपनी 1677 पॉइंट से मार्केट ने 2760 पॉइंट लगाए, और एक हेल्दी करेक्शन। ये भी अपने लो से हाई तक मार्केट तकरीबन 20,000 पॉइंट की करेक्शन कर चुकी है। आगे चलते हैं जी। आगे मार्केट का पहिया कैसे घूमा जी? आज देखें एंड पे कुछ चीज़ें जो प्लस में आई, आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही है, टोटल रेड नज़र नहीं आ रहा। आज 68 स्टॉक जो है वो बियर्स के साथ रहे, 31 स्टॉक जो है बुल्स के साथ रहे। इट्स अ गुड, कल से इम्प्रूवमेंट है। कल तो बिल्कुल 7-8 स्टॉक ही थे जो अब, बाकी सारे रेड थे। आगे किसने कितने पॉइंट मार्केट ने ऐड किए जी? ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है रिकवर हुआ काफ़ी अच्छा। OGDC 180 पॉइंट डालने में कामयाब हुआ। PPL 87, MTL 53, BOP 40-41, मारी एनर्जी 36, ईफर्ट 36 और थल 31 पॉइंट जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया मार्केट में।
पीएसओ ने आज 210 पॉइंट निकाल दिए, एचबीएल ने 174, एंग्रो होल्डिंग ने 148, यूबीएल 126, एनबीपी 119, एफएफसी 112 और मिजान बैंक ने निकाले हैं जी 90 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऑल शेयर का वॉल्यूम आज अभी भी कम है, अभी भी आज और केएसई 100 के वॉल्यूम बढ़े हैं लेकिन ऑल शेयर में थोड़े कम हुए हैं। 708 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, सेटिस्फैक्ट्री है लेकिन नॉट इनफ और नॉट गुड। वॉल्यूम में कल मजीद इंक्रीज आना चाहिए जो मार्केट को सपोर्ट दे सकता है। आगे जी वॉल्यूम लीडर्स और गेनर्स और डिक्लाइनर्स। कल आज सबसे बड़ा वॉल्यूम आज लगा गया, आज भी 31 पैसे डाउन, 7 रुपये 82 पैसे पे क्लोज हुआ है और इसमें वॉल्यूम लगा है जी 122.54 मिलियन का। बीओपी आज लो देखें इसका 30 रुपये 2 पैसे, हाई देखें 35 रुपये 45 पैसे और 34.34 पे ये क्लोज हुआ है, 87 पैसे का इजाफा आखिरी एवरेज होने के बाद, वरना ये पौने 2 रुपये तक चला गया था। कल इसमें तेजी नजर आएगी। WTL 1 पैसा माइनस है, ये इसने 35.51 मिलियन का वॉल्यूम लगाया। सिनर्जी 15 पैसे माइनस के साथ 28.68 मिलियन का वॉल्यूम। PABTL 52 पैसे प्लस और ये 24.91 मिलियन के वॉल्यूम लगाने में कामयाब हुआ। आगे आते हैं जी टॉप गेनर के लिहाज से। एसएस ऑयल मिल्स 52 रुपये का इजाफा कर गया जी अपने शेयर में। खैबर टेक्सटाइल 42 रुपये का इजाफा। थल 28 रुपये 62 पैसे का इजाफा। रफान मेज प्रोडक्ट लिमिटेड 23 रुपये 26 पैसे का इजाफा। उसके बाद SASML 20 रुपये 40 पैसे का इजाफा। डिक्लाइनर की तरफ आते हैं जी। PIA-HCL-B में आज 187 रुपये निकल गए, 18,152 पे क्लोजिंग। UPFL 170 रुपये निकाल दिए। STL ने 76 रुपये निकाले हैं जी। इंडस मोटर 60 रुपये निकाल दिए। सेजियो ने 48 रुपये अपने शेयर में से आज निकाले। दोस्तों अगला सेगमेंट है सेक्टर वाइज क्या परफॉर्मेंस रही। तो सेक्टर वाइज अगर परफॉर्मेंस देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर आज 286 पॉइंट डाल गया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर 31 पॉइंट, ट्रांसपोर्ट 14 पॉइंट, इंश्योरेंस 5 पॉइंट, वनस्पति 3 पॉइंट, वुलन 1 पॉइंट, 1 पॉइंट, टेक्सटाइल एवरेज करके कर रहे हैं, वरना 1 पॉइंट भी ये कंसिडर नहीं हो रहा। आगे सबसे ज़्यादा आज भी बैंक्स ने पॉइंट निकाले हैं जी, 608 पॉइंट ये निकाल गया। ऑयल एंड गैस सेक्टर 214, इन्वेस्टमेंट बैंक 179, फर्टिलाइजर 112, सीमेंट 84, फार्मास्यूटिकल 674 और टेक्सटाइल 65। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट थर्ड सेगमेंट है हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ डाटा। आज कौन कौन सा स्टॉक जो है किन किन खबरों की वजह से गिरा और क्या क्या मार्केट की सूरत हाल रही और इन खबरों का पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आया। सबसे पहली खबर है जी, पाकिस्तान गोल्ड रिजर्व्स इंक्रीज बाय 3.5 बिलियन इन 7 मंथ। गोल्ड के रिजर्व पाकिस्तान में भी डॉलर के हिसाब से बढ़ना शुरू हो गए जी। खैर से हमारे पास हो गए 3.5 बिलियन डॉलर का गोल्ड जमा हो गया जी पाकिस्तान के पास। इस तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो, 7 मंथ में वो भी, और अगर ये 14 मंथ होंगे तो ये 7 बिलियन डॉलर के रिजर्व हो जाएंगे। वेरी गुड। आगे जी, फील्ड मार्शल टर्म्स UAE स्टेबिलिटी इंटेग्रल पार्ट पाकिस्तान ऑन सिक्योरिटी। वेरी गुड। आगे जी, वॉलेटिलिटी हॉन्ट्स PSX एज इट क्लोजेस इन द रेड डिस्पाइट हैवी ट्रेडिंग एक्टिविटी। काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट होने के बाद मार्केट तकरीबन 1300 पॉइंट माइनस हुई और ज़बरदस्त किस्म की नीचे से बाइंग आई और मार्केट को उसने रोका सेलिंग प्रेशर को। आगे नेक्स्ट खबर है जी कि पाकिस्तान लाइकली टू मीट IMF टारगेट्स डिस्पाइट टैक्स शॉर्टफॉल रिपोर्ट। पाकिस्तान सीक्स $600 मिलियन लोन अहेड ऑफ IMF रिव्यू में जा रहे हैं जी और इंशाल्लाह ये कामयाब हो जाएगा। मार्केट के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान कट्स इंडस्ट्रियल पावर टैरिफ्स बाय अप टू 4.58 जो है वो अपना रुपीस पर यूनिट। बहुत पॉजिटिव खबर है इंडस्ट्रीज के लिए। मार्केट कल इसको वेरी पॉजिटिव ले सकती है क्योंकि इंडस्ट्रीज का टैरिफ कम हो गया है 4.58 पर यूनिट जी। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं जी, चौथा सेगमेंट हमारा है जी। चौथा सेगमेंट है जी अनाउंसमेंट का, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। सबसे पहली अनाउंसमेंट आपके सामने रखते हैं जी, ये है जी रमज़ान टाइमिंग्स आपके सामने आ गई। 9 बजे मार्केट खुला करेगी, 9:15 तक, और इसका जो ऑर्डर मैचिंग यानी कि प्री ओपन मार्केट के बाद जो 2 मिनट का है जी ऑर्डर्स मैचिंग होंगे। उसके बाद रेगुलर मार्केट आपकी खुलेगी 9:17 पे और 1
11:30 पे, यानी कि 1:30 बजे मार्केट क्लोज हो जाया करेगी। ये टाइमिंग बनता है कब कब का, फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। फ्राइडे का जो टाइमिंग होगा, मार्केट 9 बजे खुलेगी, 9 बजे से 9:15 बजे प्री ओपन होगी और 9:17 पे मार्केट खुलेगी। 9:17 से लेके 12:30 बजे तक मार्केट होगी। उसके बाद जुम्मे की ब्रेक टोटली यानी कि छुट्टी हो जाएगी, यानी कि 9:15 से 12:30 तक मार्केट फ्राइडे को रहा करेगी। अगली अनाउंसमेंट है जी बीओपी की। सबसे अच्छी अनाउंसमेंट आई है जी आज की, जिसने मार्केट के सेंटिमेंट को बेहतर किया। इसका फुल ईयर का रिजल्ट था 2024 में। 4 पे 9 पैसे अर्निंग थी, जो कि बढ़ के 4 पे 87 पैसे हो गई है। और इसने 7 1.5 रुपये डिविडेंड भी दे दिया है, यानी कि 15%। और इसका रेट हो गया जी 34 रुपये 12 पैसे। आज 2.62% का इजाफा हुआ है। उसके बाद लाइट बैंक लिमिटेड का रिजल्ट आया जी। इसका 2024 में अर्निंग थी फुल ईयर की 37 रुपये 65 पैसे, जो कि कम होके हो गई है 30 रुपये 72 पैसे। ऑलमोस्ट पौने 7 रुपये इसने निकाल दिए। डिविडेंड इसने 4 रुपये दिया है और इसका रेट है 175 रुपये 39 पैसे। और आज ये इसमें 1.93% का डिक्लाइन भी है। अगला रिजल्ट है जी FCEPL। इसका भी एनुअल रिजल्ट था 2024 में। इसका जो अर्निंग थी 2 रुपये 87 पैसे, जो कि बढ़ के 3.5 रुपये हो गई है और 3.5 रुपये डिविडेंड भी दे दिया है। अच्छा रिजल्ट है इसका। और ये देखे ना, 86 रुपये 61 पैसे रेट है। आज इजाफा भी हुआ है पौने 3% का। गुड रिजल्ट। आगे जी फाइनेंशियल रिजल्ट मिलर ट्रैक्टर। इसका 2024 का हाफ ईयर का रिजल्ट है जी। 2024 में 18 रुपये 27 पैसे अर्निंग थी, जो कम होके 14 रुपये 63 पैसे रह गई है। और इसने 20 रुपये डिविडेंड दे दिया। अच्छा डिविडेंड है। 548 रुपये 91 पैसे रेट है और तकरीबन 3.5% का इसमें इजाफा भी हुआ है। अगला रिजल्ट है जी ICL। हाफ ईयर का रिजल्ट है। 6 रुपये 14 पैसे अर्निंग से 7 रुपये 75 पैसे अर्निंग हो गई है 24 से 25 साल के मुकाबले में। तो अर्निंग बढ़ी है इसकी, बेहतर है। डिविडेंड इसने 1 रुपया दिया जिसकी एक्स डेट है 27 फरवरी 2026। और इसका जो अपना रेट है 154.64 है। आगे चलते हैं जी AKDSL। हाफ ईयर का रिजल्ट है 2024 में। 4 रुपये 24 पैसे की अर्निंग थी, जो 6 रुपये 34 पैसे की हो गई, बढ़ गई है 2025 में। लेकिन डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया। 40 रुपये 17 पैसे इसका रेट है। PSO का आज बड़ा गंदा रिजल्ट आया और मार्केट को ये ले बैठा उस वक्त। जैसे ही रिजल्ट इसका आया, मार्केट 1500 माइनस थी और इसका रिजल्ट आते ही मार्केट 3000 माइनस तक चलेगी। नेगेटिविटी फैल गई। इसका हाफ ईयर का रिजल्ट 2024 में 13 रुपये 42 पैसे इसकी अर्निंग थी, जो कम होकर 8 रुपये 91 पैसे रह गई। और डिविडेंड भी कोई नहीं दिया, जिसकी वजह से इसको मार पड़ी और 6% तक ये गिर गया। 409 रुपये 39 पैसे पे बंद हुआ। आगे है जी फाइनेंशियल रिजल्ट MFL मेटको फूड लिमिटेड। ये है जी हाफ ईयर का रिजल्ट है 2024 में। 1 रुपये 95 पैसे अर्निंग से सिर्फ 33 पैसे रह गई है। नो डिविडेंड। 53 रुपये 87 पैसे इसका रिजल्ट है। उसके बाद है जी रिजल्ट NRSL निमर रेजिन्स केमिकल लिमिटेड। 2024 में 95 पैसे अर्निंग से बढ़ के 1 रुपये 15 पैसे हो गई है। हाफ ईयर का रिजल्ट है। डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया। 29 रुपये 19 पैसे इसका रेट है। आगे BGL का रिजल्ट है जी। इसका हाफ ईयर का रिजल्ट है 2024 में। 1 रुपये 75 पैसे लॉस था, जो कि कम होके 35 पैसे रह गया है। कोई डिविडेंड वगैरह नहीं दिया। 12 रुपये इसका रेट है जी। आगे चलते हैं जी फैक्टो सीमेंट का रिजल्ट है जी। 8 रुपये 92 पैसे अर्निंग से 11 रुपये 77 पैसे अर्निंग हो गई है 24 के मुकाबले में 2025 में। और इसने डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया। इसका रेट है 131 रुपये 23 पैसे। इसमें जी 7.25% का डिक्लाइन है। दोस्तों लास्ट रिजल्ट है जी TRSM ट्रस्ट मुदारबा लिमिटेड। इसका रिजल्ट जी 50 पैसे प्रॉफिट था, जो 27 पैसे रह गया। कोई डिविडेंड वगैरह नहीं दिया। 12 रुपये 57 पैसे इसका रेट है। ये दोस्तों अनाउंसमेंट थी। आगे फिपी लिपि आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट फिपी लिपि है। आज देखते हैं जी किस इदारे ने क्या खरीदा है और क्या बेचा। दोस्तों सबसे पहले तो कोरे की तरफ आते हैं जी। फॉरेन कॉर्पोरेट्स। इसने आप देखें जी माल खरीदा कुछ भी नहीं, बेचा इसने $7.6 मिलियन का और $7.55 मिलियन मिलियन नेट सेलिंग। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आज बाइंग कर ली है जी। ज़्यादा बाइंग की, सेलिंग कम की। $1.53 मिलियन बाइंग पे हैं, यानी कि नेट इनकी सेलिंग आ रही है $6.02 मिलियन की। आते हैं जी लोकल्स की तरफ। इंडिविजुअल्स आज तगड़ा बायर है जी। नेट
इन्होंने बाय किया 5.30 मिलियन डॉलर का माल। कंपनीज ने भी बाय किया है 0.58 मिलियन डॉलर का माल। बैंक्स ने भी बाय किया जी 1.97 मिलियन डॉलर का माल। एनबीएफसी आल्सो बाइंग पे 0.02 मिलियन डॉलर, यानी कि अभी तक 4 इदारे बाइंग पे आ गए हैं। म्यूचुअल फंड क्योंकि रिडक्शन पे अपनी अपनी होल्डिंग कम कर रहा है, 2.58 मिलियन डॉलर का इसने माल बेचा। और इसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो भी बाइंग पे 0.27 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है। ब्रोकर्स ने माल खरीदा है, म्यूचुअल फंड का साथ दिया। सिर्फ ये 2 ही सेलर हैं जी आज, इन्होंने 2 मिलियन डॉलर का माल जो है बेचा है। आगे ब्रोकर्स जो है इंश्योरेंस कंपनी मुतवातर बाइंग पे है, 2.46 मिलियन डॉलर का माल खरीदा है। तो दोस्तों आप देखें, इंडिविजुअल्स ने माल खरीदा है, कंपनीज ने खरीदा है, बैंक्स ने खरीदा है, एनबीएफसी ने खरीदा है, म्यूचुअल फंड ने बेचा है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने खरीदा है, ब्रोकर ने बेचा है, इंश्योरेंस ने खरीदा है। म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स सेलिंग, बाकी तमाम इदारे बाइंग, और ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड का साथ दिया है फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने। तो दोस्तों फिपी लिपि के मुताबिक तो मार्केट आपकी बेहतर लग रही है, क्योंकि कोई इदारों में पैनिक नहीं नज़र आ रहा कि जिसकी वजह से हम कहें कि मार्केट कल भी नेगेटिव रह सकती है। बाकी अब जाते हैं जी आज की कैंडल और इसके साथ आज मार्केट का तजिया। जी दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट आपके सामने आया जी, मार्केट कैंडल और मार्केट का तजिया। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको दिखाया जाएगा कि आखिर मार्केट में हुआ क्या। सबसे पहले स्टार्ट में आ जाए, मार्केट गैप ओपनिंग खुली, आप ग्रीन कैंडल्स देख रहे हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप देखें कि मार्केट जैसे ही थोड़ा प्लस हुई, उसके बाद मार्केट में एक आप देखें डाउन साइड पे एक पूरा झटका दिया, बड़ी कैंडल, रेड कैंडल, मार्केट वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर। उसके बाद फिर मार्केट ने बाउंस बैक लिया, फिर प्रॉफिट टेकिंग चलती 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 इसने अपना बॉटम लगा दिया 1,73,000 और 400-500 के करीब। मार्केट रिवर्स हुई, आप देखें बाइंग आई, मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, जो कल ही बताया था कि इस लेवल को मार्केट रीटेस्ट कर सकती है। मार्केट ने रीटेस्ट टेस्ट किया, उसके बाद फिर प्रॉफिट टेकिंग आई और मार्केट ने डबल बॉटम लगाया आज। ठीक है, आप पहला बॉटम देखें और दूसरा बॉटम देखें, इट्स अ पॉजिटिव गुड साइन। ठीक है, जैसे डबल टॉप लगता है ना, एक टॉप लगा है तो दूसरा टॉप भी लगता है लाजमी। ठीक है, आपको घबराने की बात नहीं, एक बॉटम लगा है तो दूसरा बॉटम भी लगता है, लेकिन उसके बाद जो रिवर्सल आती है मार्केट की वो फैसला कुन होती है। और आप ये देखें, जब मार्केट ने जैसे ही दूसरा बॉटम लगाया, वहां से आप देखें सारी की सारी कैंडल ग्रीन बनी है और वहां पे हाई हाई वोल्टेज की बाइंग आई है। और उनको ये लेवल जो था 1,72,000 का, 1,71,700-800, ये तोड़ने नहीं दिया, क्योंकि इसके बाद डेंजर जोन आ जाना था, जिसको आप रेड जोन भी कह सकते हैं, और हाई वोल्टेज वाला जोन, क्योंकि 1,71,500 का लेवल ये आखिरी सहारा मार्केट का था। उसके बाद 1,70,000 मार्केट का स्टॉप लॉस। उसके बाद मार्केट खुदा न खास्ता अगर जाती तो मार्केट थी फिर गई 1,65,000 या 63 की तरफ। लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, उसने लाज रखी हमारी भी, तमाम 2 छोटे बड़े जो सरमायाकार हैं उनका, क्योंकि बेचैन ज़ाहिर सी बात है, मार्केट देखें कुछ थोड़ी बहुत नहीं गिरी, 1,91,000 से 1,71,000 तक 20,000 पॉइंट मार्केट के भाई निकल जाते हैं। और ऐसे शहीद हो गए थे सारे स्टॉक, आप देखें कि कितने कितने नीचे। एसएनजीपी 140 से 95 रुपए पे, हब पावर देखें 260-70 से 210-12 पे, ओजीडीसी देखें कहाँ पे आ गया था। और उसके बाद आप देखें पीएसओ ने आज 30 रुपए एक ही दिन में निकाल दिए। यानी कि किस किस स्टॉक का मैं यानी कि नाम लूं, यहाँ पे हर स्टॉक में एक स्टोरी बनी हुई है जितना डाउन। फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया जी अपना बीओपी का, अच्छा रिजल्ट, इसने अर्निंग भी अच्छी शो की, बढ़ाई, और 7 रुपया डिविडेंड भी दिया। और इससे एक पॉजिटिविटी मार्केट में क्रिएट हुई, सेंटिमेंट बदलने लगे मार्केट में, जो जो आइटमें माइनस में थी वो रिवर्स होने लगी। देखें कोई अच्छा इंपॉर्टेंट अच्छा रिजल्ट आ जाए तो मार्केट के सेंटिमेंट अच्छे हो जाते हैं, कोई ख़राब आ जाए जैसे एफएफसी का, जब से ख़राब रिजल्ट आया मार्केट के सेंटिमेंट ही ख़राब हुए। ठीक है, तो दोस्तों मार्केट इस वक्त बेहतर है, ज़बरदस्त है। मार्केट ने डबल बॉटम अपना लगा दिया है, अपना जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो भी पूरी कर ली, अपनी जो सपोर्ट थी आज उसको रीटेस्ट भी किया, उसके बाद रिकवरी भी दी।
वॉल्यूम भी बेहतर किया, सारे सिग्नल मार्केट के बेहतर हैं, घबराने वाली कल कोई बात नहीं है। आज भी देखें शुरू में आपको मौका दिया गया था मार्केट ने, जब 1500-1600 पॉइंट प्लस तक गई है। जो चीज़ें आपने पिछले दिनों में पकड़ी हुई थी, आपको कल ही बताया था उनको बेच दीजिएगा, और मार्केट एक दफ़ा जाएगी नीचे। याद करें अभी मेरी वीडियो कल की उठा के देख लें, मैंने कहा था जाएगी नीचे और अपना बॉटम अपना डबल बॉटम लगाएगी और अपनी जो सपोर्ट है उसको रीटेस्ट करके फिर वापस आएगी, और वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर होगा मार्केट के आगे बढ़ने का। तो दोस्तों मार्केट पलटने जा रही है, अपना बेरिश से बुल्स की तरफ जा रही है। मार्केट अभी एकदम से कमांडो नहीं बन जाएगी, एकदम से तेजी के जोन में नहीं आ जाएगी। देखिए मार्केट बुल रन करते करते यकदम उसमें बड़ी करेक्शन आई 20,000 पॉइंट की अपने हाई से लो तक। अब मार्केट को थोड़ा कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा इन्वेस्टर्स का, वो शेक हुआ है, वो डरे हुए हैं, वो 1 रुपया भी डालने को तैयार नहीं है। तो कहाँ से मार्केट बढ़ेगी? उनके कॉन्फिडेंस को थोड़ा बेहतर किया जाएगा। इदारे मार्केट को थोड़ा-थोड़ा करके उठाएँगे, साथ उनको मिलाएँगे। मार्केट 1-2 बुलिश कैंडलें बनाएगी और थोड़ा कंसोलिडेशन में रहेगी या साइडवेज हो जाएगी। वॉल्यूम थोड़े दरमियाने हो सकते हैं वॉल्यूम। ठीक है, 2-4 दिन मार्केट इस रेंज में घूम सकती है, 1,73,500 से लेके 1,75,000 या 1,78,000 के दरमियान, 4-5 हज़ार की रेंज में। उसके बाद मार्केट में जैसे-जैसे कोई 1-2 ट्रिगर पॉजिटिव आएँगे, फिर मार्केट ऊपर भागेगी और मार्केट फिर की वो स्पीड, रिदम इंशाल्लाह बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों देखें, आपने क्या आज पहली दफ़ा या ये वाली करेक्शन पहली दफ़ा देखी है? आप देखें डिफरेंट बैक चले जाएँ माज़ी में, जब से मार्केट 40,000 से चली है अब तक, आपको कितने इसने दोबारा करेक्शंस के मूव दिखाई है। मार्केट ने 10-10, 12, 15-15, 18-18 हज़ार भी पॉइंट निकाले हैं, लेकिन फिर उसने आके नए हाईज़ लगाए हैं। आप ही वो तमाम दोस्त होंगे जो मार्केट को जब फिर ट्रैक पे आ जाएगी, आप ही देखेंगे मार्केट का 2 लाख लगना, 2,15,000 लगना मार्केट का, 2,25,000 लगना, आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला मार्केट आपकी दोबारा से अपने बुल रन पे आएगी। थोड़ा टाइम दें, मार्केट अगर एक ही डायरेक्शन में चलती रही तो मार्केट तो लाखों, करोड़ों यानी कि इंडेक्स बन जाए। तो मार्केट इसी तरह चलती है, जिन इदारों को या इंडिविजुअल या बड़ों को जहाँ पे प्रॉफिट आई होते हैं, अच्छे प्रॉफिट आए होते हैं, तो वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, तो मार्केट को फ़र्क पड़ता है। क्योंकि बड़े वॉल्यूम से मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग होती है ये। और सोने पे सुहागा, रिजल्ट भी खराब आए सारे इस दफ़ा, बैंकों के, फर्टिलाइज़र के और कंपनियों के, और सोने पे सुहागा खबरें भी आ गई, साथ मिल गई रेकोडिक के हवाले से। जो बैरी गोल्ड कंपनी है कैनेडियन, उनको कंसर्न्स, बलूचिस्तान के हालात, ईरान अमेरिका की जो है कॉन्फ्लिक्ट, और इसके साथ-साथ आप देखें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, वोलेटाइल मार्केटें होना, गोल्ड, सिल्वर सारी, क्रूड ऑयल का भी जंप करना, उसके बाद अमेरिका के डॉलर पे प्रेशर आना, ये सब चीज़ें मिलके फिर मार्केट एक ही दफ़ा असर ले लेती है। तो दोस्तों कल इंशाल्लाह मार्केट आपकी बेहतर है। ठीक है, स्टॉक की तरफ आते हैं जी। कल के आपके जो ब्रिलियंट स्टॉक हो सकते हैं, दोस्तों देखिए आपको जो बताए हुए हैं इंशाल्लाह ताला स्टॉक दोबारा आपके मैं सामने रखने जा रहा हूँ, जो जिसमें कि आप थोड़ा-थोड़ा करके नीचे माल आप जमा भी कर रहे हैं और आपने किया भी है। मज़ीद कल ये आपको अच्छी परफॉर्मेंस कल दिखा सकते हैं। इनमें दोस्तों स्टॉक आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो कि इंशाल्लाह ताला कल सारे बाउंस बैक करेंगे। एफएफसी, एनबीपी, बीओपी, पीपीएल, निशात मिल लिमिटेड, एनएमएल, हब पावर कंपनी, और इसके साथ-साथ ओजीडीसी और पीपीएल इंशाल्लाह कल बाउंस बैक। और जिनको लीड करेगा जी बीओपी और इंशाल्लाह एनबीपी लीड करेंगे दोनों। और छोटे स्टॉक में हमारा शहजादा गोल्डन ब्लू चिप एलएससीसीएल, आप देखें 20,000 पॉइंट निकाल चुका है, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसने सारा प्रेशर अब्सॉर्ब किया और 6 से ऊपर ही खड़ा है, और ये 6 से ऊपर ही था, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अच्छी रैली एक्सपेक्टेड है। आगे वेव्स ऐप, डब्ल्यूटीएल, ये भी रैली बना सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है या बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।